अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कोई भी एसेट्स होता है उसका अगर वैल्यू बढ़ता है, एसेट्स का जो वैल्यू जो है अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट होता है। एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट होता है। और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घट गया, जैसे मान लिया आपको किसी को पैसा देना था, अब नहीं देना है, तो उसके कारण लायबिलिटी का वैल्यू घट गया तो भी प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाए और लायबिलिटी का वैल्यू अगर घट जाए, दोनों ही केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसी तरह अगर एसेट्स का वैल्यू घट गया तो लॉस होगा। एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो लॉस होगा। उसी तरह अगर लायबिलिटीज का वैल्यू जो है, लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ गया, इसका मतलब हमें अब ज़्यादा पेमेंट करना है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये लॉस है। तो फिर से समझो, एसेट्स का वैल्यू घट गया मतलब अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें कम पैसा मिलेगा, तो हमारे लिए लॉस है। उसी तरह लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ गया मतलब हमें ज़्यादा पेमेंट करना है तो भी हमारे लिए लॉस है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए लॉस होता है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस अगर हो गया इस तरह का, एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू चेंज होने के कारण जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय हो गया तो हमें जो भी पार्टनर हैं, जो पहले से पार्टनर हैं बिजनेस में, उनको हमें उसमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसको पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका हमें ट्रीटमेंट जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका किस तरह ट्रीटमेंट होगा। तो अब ये जो प्रॉफिट हुआ, एसेट्स का वैल्यू बढ़ने और लायबिलिटी का वैल्यू घट जाने से प्रॉफिट होगा। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू घट गया और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो लॉस होगा। तो इस दोनों को ही, इस प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते हैं, इसके लिए एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब है ये प्रॉफिट लॉस, लेकिन इसका प्रॉफिट एंड लॉस नाम नहीं देते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका और एक नाम हो जाता है, दो नाम है इसका, एक दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दो नाम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही। वैसे एग्जाम में कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के भी एग्जाम में आ सकता है। तो फिर से एक बार समझें, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका नाम हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको पता है कि लॉस डेबिट होता है और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये तो पता है आपको। तो उस हिसाब से जब भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब भी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट के केस में हमारी जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसलिए प्रॉफिट के केस में हमारी जनरल एंट्री होगी एसेट्स का वैल्यू बढ़ा और लायबिलिटी का वैल्यू घटा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ, तो जनरल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह लॉस के केस में क्या जनरेट होगा? लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो लॉस के केस में डेबिट होगा। तो जनरल क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब थोड़ा अमाउंट देख के हम समझते हैं। मान लें यहाँ एसेट्स में 50 रुपीज़ है और लायबिलिटी में 30 है। 50 प्लस 30 कितना हुआ 80, तो यहाँ पे 80 हो गया। और उसी तरह लॉस में यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, इस हिसाब से लॉस में 30 हुआ। कहने का मतलब प्रॉफिट हुआ 80, टोटल प्रॉफिट हुआ 80 और टोटल लॉस हुआ 30। तो फाइनली 80 माइनस 30 फाइनली क्या हुआ, फाइनली प्रॉफिट हुआ। फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है, नेट रिजल्ट जो आया, इन दोनों एंट्री का जो नेट रिजल्ट आया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है किसका, ये पार्टनर्स का है। तो ये जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोलेंगे। तो इस पे किसका हक है, इस पे किसका हक है, तो इस पे हक ओल्ड पार्टनर का है। इस पे हक है ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि ये जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी था, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हम लोगों ने देखा, इस एसेट्स लायबिलिटी है किसका, ओल्ड पार्टनर का है। इसलिए इसके कारण जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस भी हो, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन भी हो सकता है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 30 होता, यहाँ 80 होता, तो ये माइनस करने से लॉस होता, तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन होता। तो उस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर का राइट है। लेकिन अगर हम इनके वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, एसेट्स लायबिलिटी के वैल्यू को बैलेंस शीट में हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हमें सिर्फ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा पहला एंट्री है और ये दूसरा एंट्री है और तीसरा एंट्री तब हमारा हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो हमारा तीसरा एंट्री होगा। प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर से बांटना है तो हमारा तीसरा, प्रॉफिट को बांटना है तो इसका मतलब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट, वैसे तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट होगा। तो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रिवैल्यूएशन बोलेंगे। तो हमारा जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे। लेकिन ये थर्ड एंट्री हमारा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट भी हो, कभी लॉस भी हो, कभी लॉस भी हो सकता है, हमेशा प्रॉफिट हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर लॉस होगा तो यही एंट्री जो है, यहाँ तो प्रॉफिट के लिए एंट्री होगा, प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया, लेकिन लॉस होगा तो हमें एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह हमारे एंट्री होंगे। तो हमने देख लिया, सबसे पहले प्रॉफिट का एंट्री करेंगे, फिर लॉस का करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करने का एंट्री, पार्टनर्स में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इस तरह हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो कंडीशन होता है। पहला, बैलेंस शीट्स वैल्यू टू बी चेंज्ड, बैलेंस शीट वैल्यू चेंज करना है। और दूसरा कंडीशन होता है बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी चेंज्ड। टू बी चेंज मतलब हमें सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र एंट्री बोलते हैं। प्रॉफिट को जैसे मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स में, प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको। तो बैलेंस शीट वैल्यू अगर चेंज करना है तो ये जो चार एंट्री हमने अभी बताया, ये चारों एंट्री होगा। लेकिन बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी चेंज, अगर नॉट टू बी चेंज रहेगा तो आपको पता ही है, पहले आपको बताया जा चुका है कि बैलेंस शीट वैल्यू अगर नॉट टू बी चेंज रहेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो
इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें जो है 50 रुपीज़ है, इस 50 रुपीज़ को हम बांट देंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही एंट्री करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से हम इसको समझते हैं, एक बार दोबारा से देख लें। अगर बैलेंस शीट्स वैल्यू टू बी चेंज्ड है, बैलेंस शीट वैल्यू हमें चेंज करना है या उसको हमको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स में, इस सिचुएशन में हमारे पास पहला एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये किस चीज़ का एंट्री होगा, प्रॉफिट के लिए एंट्री होगा। लॉस के लिए हमारा एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी। और फिर अगर इन दोनों के जो नेट रिजल्ट आते हैं वे अगर प्रॉफिट होगा तो हमें एंट्री करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अदरवाइज हमें एंट्री करना होगा लॉस का। इसको 4 नंबर नहीं बोलेंगे, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ये प्रॉफिट के लिए है, नेट जो भी प्रॉफिट आया इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके लिए है। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट्स वैल्यू टू बी चेंज्ड अगर है, मतलब ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे टोटल हमें एंट्री हो रही है कितने, 3 एंट्रीज हो रही हैं, 3 एंट्रीज हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी चेंज। नॉट टू बी चेंज बोलने से तो बहुत आसान हो गया। अगर बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी चेंज बोलता है तो हमें सिर्फ एक ही एंट्री करना है। कौन सा एंट्री करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोलता है कि बैलेंस शीट वैल्यू टू बी चेंज्ड तो हमें 3 एंट्री करना है, और बोलता है नहीं चेंज करना है तो हमें एक ही एंट्री करना है। अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को। यहाँ पे 2 पार्टनर हैं ए और बी, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2, बट दे वांट्स टू चेंज देयर रेशियो इनटू 1:1, दैट इज न्यू रेशियो। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव जनरल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन इफ़, ये ध्यान देना है, बैलेंस शीट वैल्यू टू बी अल्टर्ड, बैलेंस शीट वैल्यू चेंज करना है, और दूसरा दिया है बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी अल्टर्ड। एक में दिया है बैलेंस शीट वैल्यू अल्टर नहीं करना है। तो अब हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस कहाँ हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक रीवैल्यू 12,000, स्टॉक का रीवैल्यूएशन 12,000, पहले स्टॉक का वैल्यू 10,000 था, अभी उसका वैल्यूएशन 12,000 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया। तो मैंने बताया था कि एसेट्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ स्टॉक से प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा, 2,000 प्रॉफिट हो रहा। ठीक है। डेटर्स रीवैल्यू 3,000, डेटर्स का वैल्यू 5,000 से 3,000 हो गया। तो यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू घट गया तो हमें लॉस हो रहा है 2,000 का। क्रेडिटर टू बी पेड ओनली 14,000, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 14,000 पेमेंट करना है। तो यहाँ 20,000 है, 20,000 उसको देना था लेकिन 14 देना है। तो अब हमें क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ कि लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ, पहले 20 पेमेंट करना था, 14 पेमेंट करना, तो लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो यहाँ क्रेडिटर से हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, क्रेडिटर से प्रॉफिट हुआ 6,000। अब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब जो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू बी पेड 700, मतलब ऐसे ही एक लायबिलिटी हमें पेमेंट करना है जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। तो लायबिलिटी जो इंक्रीज हुआ तो इसके कारण लॉस हुआ, तो लॉस हमारा हो गया 700। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम प्रॉफिट लॉस का पता लगाएंगे। अब सबसे पहला एंट्री हम प्रॉफिट का करें या लॉस का भी कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉफिट का एंट्री करते हैं। प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, पहला वाला कर रहे हैं, बैलेंस शीट वैल्यू टू बी अल्टर्ड, मतलब फर्स्ट कंडीशंस। केस वन में इसमें हमारा 3 एंट्री होना है, बैलेंस शीट वैल्यू टू बी अल्टर्ड, और बैलेंस शीट वैल्यू अल्टर्ड नहीं करना है, इसमें एक एंट्री ही होगा। तो पहले प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट का एंट्री था एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जिससे प्रॉफिट हो रहा है उसको देख लें, स्टॉक से हो रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर
प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट 2000 और यहाँ पे क्रेडिटर से प्रॉफिट हो रहा है 6000, टोटल प्रॉफिट हो गया 8000। दूसरा एंट्री करेंगे, ये पहला एंट्री हो गया इसका। दूसरा एंट्री करेंगे, लॉस का एंट्री करेंगे। तो लॉस के लिए एंट्री बताए थे, इसी का ऐसा एंट्री होगा, उल्टा होगा। लॉस के लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लायबिलिटी, तो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किससे किससे लॉस हो रहा है, डेटर से, टू डेटर। फिर किससे लॉस हो रहा है, हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो डेटर से हमारा लॉस हो रहा है 2000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से लॉस हो रहा है 700। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा, सॉरी प्लस करने के बाद आएगा 2700। अब हमें नेट फिगर देखना है, नेट फिगर कितना हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा 8000 है और टोटल लॉस हमारा 2700 है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हमें हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट का एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा होगा 8000 माइनस 2700 करेंगे, 3300 होगा। तो 3300 को हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो हमारा प्रॉफिट का एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का नाम है एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो यहाँ पे 3300 में को बांट देंगे हम 3:2 में। तो सॉरी यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5300 रुपया, 8700 जाएगा, 8000 से 2700 जाएगा तो 5300 होगा। तो 5300 को हम 3:2 में बांटेंगे, तो ए का आएगा 3180 और बी का आएगा 2120। तो इस तरह फर्स्ट कंडीशन का हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन का हो गया, बैलेंस शीट वैल्यू टू बी अल्टर्ड। यहाँ इस कंडीशन में बैलेंस शीट वैल्यू अल्टर होगा। और दूसरा करना है कि बैलेंस शीट वैल्यू नॉट टू बी अल्टर्ड, बैलेंस शीट वैल्यू अल्टर नहीं करना है। तो दूसरे कंडीशन में हमारा एंट्री होगा, दूसरे कंडीशन में क्या एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो मैंने पहले ही बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल होगा। तो उसके लिए तो हमें निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो दोनों पार्टनर का ओल्ड और दोनों पार्टनर का न्यू माइनस करेंगे। ओल्ड है 3/5 और 2/5 और न्यू है 1/2 1/2। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, तो एक पार्टनर का आया, ए का आया 1/10 और बी का भी आया 1/10, लेकिन माइनस में आया बी का, तो ये गेन होगा। तो हमारा जनरलिटी हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जनरलिटी करेंगे 20, सेकंड का जनरलिटी हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो हमारा हो जाएगा, हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा था 5300, तो 5300 का 1/10, 5300 का 1/10 करेंगे तो 530 आएगा, 530 आएगा। तो इसमें बैलेंस शीट वैल्यू अल्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में 3 एंट्री हो रहा है और सेकंड वाले कंडीशन में सिर्फ सिंगल एक ही एंट्री हो रहा है। कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकता है, पूछ सकता है इसमें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है, अगर आपने जर्नल बना के रखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप आसानी से बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेंगे, सिंपली जिस तरह लेजर बनता है उसी तरह बनेगा।
देख लें रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह बनेगा। यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हुआ है, 2 रिवोल्यूशन है। तो 2 रिवोल्यूशन अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन है ना, तो बाय स्टॉक और बाय क्रेडिटर 2000 और 6000। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो 2 डेटर्स 2000 टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 700। यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हुआ है, यहाँ पे रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है। तो 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल 3180 2120। तो इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे। दोनों साइड का टोटल आएगा 8000 आएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जनरल एंट्री और रिवोल्यूशन का हम बना लिए हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम आसानी से बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।